अभी हाल ही में चाइना अक्साई चीन में तेजी से सड़कें बना रहा है ताकि पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर प्रेशर बना सके। लेकिन एक बात आपने नोटिस की, इतना सब होने के बाद भी इंडिया कहीं टेंशन में नहीं दिखता, क्योंकि इंडिया ने चाइना को हैंडल करने का एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिसमें ना कोई बड़ा युद्ध है, ना ही कोई शोर है, पर रिजल्ट बिल्कुल पक्का है। आज इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा चाइना क्यों इतना इरिटेट रहता है और इंडिया क्यों इतना शांत। जिस तरह चाइना पाकिस्तान को मिसाइल देके इंडिया को घेरने की कोशिश करता रहा है, अब इंडिया भी वही गेम खेल रहा है साउथ चाइना सी में। चाइना के पड़ोसी फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया को अपने साथ लेके कई सालों से इन देशों को चाइना डराता धमकाता आया है, कभी नेवी भेज के, कभी उनकी जमीनें छीन के, कभी मछली पकड़ने आए मछुआरों को पकड़ के। बट इस बार फिलीपींस ने भारत से मदद मांगी और इंडिया ने $375 मिलियन का मिसाइल सिस्टम देके फिलीपींस की मदद की, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है, जिससे इंडिया और फिलीपींस की दोस्ती स्ट्रांग होगी, जिसका फायदा इंडिया उठा रहा है चाइना के खिलाफ। ये सब देख के वियतनाम और इंडोनेशिया भी फिलीपींस की तरह इंडिया के और क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि चाइना इन देशों की जमीनों पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा है। और ये देश जानते हैं कि इंडिया के साथ ही मिलकर हम चाइना को दबाव में रख सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे ये कंट्रीज इंडिया की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। अब तक चाइना इंडिया को पाकिस्तान और श्रीलंका के थ्रू घेरने की स्ट्रैटेजी पे काम करता रहा था, लेकिन अब इंडिया ने वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस को साउथ चाइना सी में खड़ा करके सीधे एंट्री मार दी है। चाइना इंडिया बॉर्डर पर चाइना स्ट्रांग हो रहा था, क्योंकि भारत के पास कोई स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। लद्दाख जैसे इलाकों में इंडियन आर्मी को पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे, क्योंकि कभी बर्फ, कभी टूटी सड़कें, कभी ब्रिजेस ही नहीं थे। और इसका फायदा उठाता था चाइना। चाइना जल्दी से अपनी सेना और इक्विपमेंट आगे बढ़ा देता था, पोजीशन स्ट्रांग कर लेता था और इंडिया पर प्रेशर बनाता था। इंडिया ने एक बात समझ ली, जिसका बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा। इसीलिए डीआरडीओ और बीआरओ ने चाइना इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को टॉप प्रायोरिटी बना दिया। मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके 70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रोड, टनल्स और ब्रिजेस डेवलप किए। चाइना ने भी बनाया, लेकिन सिर्फ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया से 7 गुना कम। आज रिजल्ट ये है, जो सेना पहले हफ्तों में पहुंचती थी, वो अब दिनों में, कभी कभी घंटों में पहुंच जाती है। लॉजिस्टिक टाइम लगभग 50% कम हो चुका है, और वॉर में ये 50% ही गेम पलट देता है। सब कुछ इंडिया ने खुद बनाया, कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं, पूरा सब कुछ खुद से सेटअप किया। चाइना की पॉलिटिक्स किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। उनका फॉर्मूला सिंपल है, जिस दिन लोग भगवान को पार्टी से ज्यादा मानने लगेंगे, उस दिन डिक्टेटरशिप हिल जाएगी। इसलिए चाइना का मेन गोल होता है, बिलीफ को कंट्रोल करो या फिर खत्म करो। मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, सब पर स्टेट का अधिकार है, क्योंकि चाइना जानता है कट्टर बिलीफ कभी भी पैरेलल पावर बन सकती है। वही इंडिया में वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है पावर के लिए, और ये इंडिया की सबसे ज्यादा बुरी बात है। जो पॉलिटिकल पार्टी जितना ज़्यादा लोगों के बिलीफ को अपनी तरफ खींच लेती है, उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। रूट्स, पोलराइजेशन, हेट, ये सब इंडिया का डार्क साइड है। पर इंडिया के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। इंडिया में धर्म दबाया नहीं जाता, खुलकर बाहर आता है, चाहे वो योगा हो, कुंभ मेला हो या दीपावली हो। इंडिया रिलीजन के साथ जीना सीख चुका है, पर इस रिलीजन पार्ट को इंडिया अगर सही से हैंडल कर ले, तो हम चाइना को सही से टक्कर दे पाएंगे। चाइना जो पैसा बना रहा है, उसका लगभग 80% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आता है। चाइना की पूरी इकोनॉमिक दूसरे देशों को प्रोडक्ट सप्लाई करने पर टिकी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। चाइना आए दिन इन्हीं प्रोडक्ट को लेकर धमकी देता रहता है। कभी बोलता है सप्लाई रोक देंगे, कभी रेट्स बढ़ा देता है, कभी पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है। इसी वजह से आज दुनिया का मैक्सिमम देश चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, और उन्हें एक अल्टरनेटिव दिख रहा है, इंडिया। इंडिया के पास चीप लेबर है, जो चाइना से भी लगभग 2 गुने सस्ते हैं। इंडिया जानता है जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, चाइना ऑटोमेटिकली वीक होने लगेगा, इसलिए इंडिया अलग अलग स्कीमें लेकर आया है। जैसे पीएलआई स्कीम। इंडिया में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट कैश इंसेंटिव के रूप में वापस देगी। और इसी का रिजल्ट ये है कि फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में शिफ्ट हो रही है, और अपने साथ 100 छोटी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी ला रही हैं। और एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट स्टार्ट हो गया है, बट पूरी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से तुरंत शिफ्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा सप्लाई चेन है, जो 1-2 साल में रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडिया ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, सोलर पैनल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, और आने वाले कुछ सालों में इसका स्केल और बढ़ेगा। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रांग होगा, मिलिट्री स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और जैसे जैसे चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग से पैसा कम आएगा, वैसे वैसे वो अपनी सेना पर कम खर्च कर पाएंगे।